जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है भारतीय संविधान, प्रावधान तथा संस्थापक कार्य संचालन। दोस्तों, यह जो आपका टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। और दोस्तों, इस टॉपिक में जितना भी हम पढ़ेंगे वह नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे और वह नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। इसके अलावा दोस्तों, भविष्य में आपको बीए सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर से रिलेटेड राजनीति और इतिहास की और भी वीडियो मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मेरा काम है समझ बनाना। समझ बनाने का मतलब होता है कि आप अपने चैप्टर को समझ सकें। सबसे पहले अपने चैप्टर को समझिए। और दोस्तों, दूसरी बात, यह वीडियो लंबी हो सकती है तो धैर्य बना के रखना। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, हम अपने चैप्टर को समझते हैं। हमारा चैप्टर कह रहा है भारतीय संविधान, प्रावधान, संस्थापक कार्य संचालन। तो देखो दोस्तों, आज आप मान के चलिए आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है दोस्तों। और क्या आप बिजनेसमैन हैं तो आप सीधा किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आज हमारे भारत में 29 राज्य हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अलग हैं, गुजरात के अलग हैं, महाराष्ट्र के अलग हैं। तो क्या किसी पे बहुत पैसा हो, बहुत बुद्धि हो, तो क्या वो मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं दोस्तों। मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ काबिलियत चाहिए। वह काबिलियत कहाँ लिखी हुई है? भारत के संविधान में दोस्तों। भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? प्रावधान में। और जो भी चुना जाएगा वो ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री चुना जाएगा वो एक संस्था की तरह काम करेगा, उसके काम करने का एक तरीका होगा। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि जैसे अगर आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हमारा भारत का संविधान हर एक मुख्यमंत्री के लिए शर्त रखता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे राज्य सरकार, कि भारत में जो 29 राज्य हैं उनमें कैसे सरकारें चुनी जाती है। गवर्नर, जो राज्य का सरकार को गवर्न करता है, हेड होता है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री सारा काम करते हैं और उनके हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति, जिससे अनुमति लिए बगैर वो काम नहीं करते। वैसे ही दोस्तों, राज्य में मुख्यमंत्री जी हेड होते हैं और उन्हें गवर्नर जी से सारे फैसले लेने पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, परिषद, जो मंत्री परिषद होता है। उसके बाद दोस्तों, विधानमंडल, कि कैसे विधानमंडल में काम होता है। तो देखो दोस्तों, यह सारे टॉपिक हम भविष्य में पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने यहाँ तक जो चैप्टर का टॉपिक था वो समझा दिया है। तो दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको चैप्टर का मतलब समझ में आया कि नहीं। तो देखो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों, यह टॉपिक या यह क्वेश्चन बहुत बार आया है और आपको ये आता भी होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शक्ति, स्थिति। देखो दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शक्ति, स्थिति है क्या? अगर कोई मुख्यमंत्री है, जैसे दोस्तों हमारे देश में 29 राज्य हैं, तो राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्रियों का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों को चलाएंगे, ये कोशिश करी गई थी ताकि हमारे राज्यों में अनबन ना हो, या हमारा जो इतना बड़ा देश भारत है वो सही से चल सके। तो देखो दोस्तों, दिल्ली में, और मैं आपको कर्नाटक में फ़र्क बताता हूँ दोस्तों। कर्नाटक में सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर वहाँ पे किसी बिटिया की शादी होती है तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी उस बिटिया की शादी में कुछ गहना या फिर कुछ ऐसे कुछ प्रावधान है जो उनकी मदद करते हैं। और किसी राज्य में दोस्तों यह है कि वहाँ पर 1 लाख या 50,000 उसकी पढ़ाई पूरी होने पे दिया जाता है। तो कहीं पर सैनिटरी पैड फ्री बांटे जाते हैं, कुछ भी। तो हर राज्य जो है दोस्तों अपने हिसाब से उस राज्य को चलाते हैं। मतलब दोस्तों, समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? तो देखो, हर राज्य अपने हिसाब से चलता है। जैसे दिल्ली में बिजली सस्ती है तो कहीं पे बिजली महंगी है तो वहाँ पर कुछ और सस्ता है। तो मेरा मेनली कहना जो है दोस्तों वही है कि मुख्यमंत्री का काम है अपने राज्य को संभालना, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है समझना कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मतलब मुख्यमंत्री को कौन लाता है, मुख्यमंत्री क्या करता है, शक्ति क्या है उसकी, स्थिति,
और वह किस तरीके से काम करता है। तो ये सब के बारे में हम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। अगर आप एज इट इज़ या फिर अपनी समझ बनाकर एग्ज़ाम में लिखते हैं तो मैं आशा कि आपको गारंटी देता हूं कि आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, नंबरों से भी ज़्यादा दोस्तों आपकी नॉलेज काफ़ी बनेगी। तो देखो यहाँ पर आप आंसर में इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया है, प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया है, राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो दोस्तों पहले आप देश का उदाहरण दोगे कि हमारे देश में जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, सारा काम प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी करते हैं, लेकिन सारे कामों पे सिग्नेचर किसके चलते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति कोविंद जी के, है ना दोस्तों। तो उसी प्रकार से हमारे राज्यों में भी कार्यपालिका जो हमारे राज्य का काम करती है वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो केंद्र में राष्ट्रपति जी कोविंद जी हैं वैसे ही राज्यों में गवर्नर होते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो यही बात बताया गया है कि राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया है और मुख्यमंत्री वास्तविक मुखिया है। राज्य का सारा प्रशासन मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार ही चलाया जाता है। तो जैसे दोस्तों नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को चलाते हैं, सारा काम करते हैं देश का, तो उसी प्रकार से राज्य का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप एग्जाम्पल से समझा दोगे। अब दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं संविधान की, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम क्या था? संवैधानिक प्रावधान। तो देखो संविधान में कहाँ लिखा है कि मुख्यमंत्री चुने जाएंगे? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो उसे कौन बनाएगा? राज्यपाल। कौन बनाएगा? राज्यपाल। अब दोस्तों राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी बने थे तो उन्हें प्रणब मुखर्जी ने चुना था। ठीक है दोस्तों, जब सबसे पहली बार में, ठीक है, दूसरी बार में राष्ट्रपति कोविंद जी ने उन्हें चुना था। तो वैसे ही हर राज्य के अपने अपने कौन होते हैं दोस्तों? राज्यपाल होते हैं। आपको अपने राज्य के राज्यपाल का मालूम करना आज, और देखना कि हमारे राज्यपाल आज के टाइम में अभी कौन है आप, क्योंकि राज्यपाल जरूर बदलते रहते हैं। मैं हर एक राज्य का आपको बता नहीं सकता, लेकिन आज आप पता लगाइए कि आपके राज्य का राज्यपाल कौन है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्यों के, उन्हें कौन चुनते हैं? राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, संविधान के 164 के अनुसार। अगर कोई भी चाहेगा कि मैं किसी को मुख्यमंत्री बना दूं, ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? उस राज्य का राज्यपाल। अब देखो दोस्तों, आम चुनाव, आपके राज्य में जब आम चुनाव होते हैं उसके बाद विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और उसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। तो देखो दोस्तों, जब आपके राज्य में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा वोट पार्टी जीतेगी, जैसे मान के चलो आपने एक पार्टी बनाई और आप अच्छे बहुमत से जीत गए, तो जो आपके राज्य के राज्यपाल होंगे वो आपको इनवाइट करेंगे कि आ जाओ जी, आप सरकार बना लो। ठीक है दोस्तों, तो आप उस राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपनी मनमानी से नहीं। अगर राज्यपाल चाहेंगे कि मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दूं, तो ऐसा कतई नहीं होगा। उन्हें किसको बनाना होगा? जो जीत कर आया है, जो आम चुनाव में जीत कर आया है। अगर दोस्तों ऐसे व्यक्ति को, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपनी मनमानी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है जिसे विधानसभा का बहुमत प्राप्त नहीं है, तो वह अपनी व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकता। अगर वह ऐसा करते हैं तो वह मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, केवल उस स्थिति में, एक स्थिति है दोस्तों, जब किसी भी दल के नेता को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो राज्यपाल किसी भी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो देखो दोस्तों, अगर मान के चलो मैं भी इलेक्शन में खड़ा हुआ और आप भी इलेक्शन में चुनाव लड़े, हम दोनों ने चुनाव लड़ा और राज्यपाल को समझ में नहीं आ रहा कि किसको बुलाऊं जो सरकार बना सके। अब देखो दोस्तों, मान के चलो आपके राज्य में थे 70 सीटें, 35 पर आप जीत गए और 34 सीटें मैं जीत गया। सॉरी, ये ज़्यादा हो गया। 30 सीटें मैं जीत गया दोस्तों, 30 आप जीत गए, 60 हो गई। लेकिन सरकार 35 पे बनेगी क्योंकि 70 पूरी टोटल सरकार है। देखो दोस्तों, यहाँ पे समझिए, 70 आपके राज्य में सीट है, जो 35 ले आएगा वह सरकार बना लेगा, मतलब वह मुख्यमंत्री बन जाएगा। ठीक है, मेरी भी 30 आई और आपकी भी 30 आई। अब
कौन सरकार बनाएगा, दोबारा इलेक्शन कराने की कोशिश नहीं की जाती। तो इसीलिए जो राज्यपाल होंगे दोस्तों, वो देखेंगे किसी को भी बुला सकते हैं, वो आपको भी बुला सकते हैं, वो मेरे को भी बुला सकते हैं, किस लिए कि आइए और मुख्यमंत्री बनिए। तो ऐसे टाइम में राज्यपाल जी की चलती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बताया गया है कि राज्यपाल उसे बुलाएंगे जिनके उन पर भरोसा होगा कि ये सरकार बना लेगा। जैसे अगर आपने चुनाव लड़ा और उनको आपके ऊपर भरोसा कि आप सरकार बना लेंगे, तो वो आपको बोलेंगे कि आइए और मुख्यमंत्री नियुक्त होइए। फिर आप बहुमत प्राप्त करेंगे, जो आपकी 30 सीट है उसे आप किसी भी तरीके से किसी से सपोर्ट लेके आप उसे 35 बनाएंगे। चाहे आप मेरे विधायकों को खरीदे, चाहे आप जो 10 अन्य पार्टी के लोग जीते हैं उनमें से 5 खरीदे, तो इस तरीके से उन्हें अपनी तरफ मना ले, खरीदना भी ज़रूरी नहीं, उन्हें मना ले, तो भी आपकी सरकार बन जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मेन समझ में आ गया कि एक राज्य में सरकार या मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद कौन उन्हें मुख्यमंत्री बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि राज्यपाल किसी भी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जिस पर उसे भरोसा, अगर बहुमत प्राप्त हो तो बहुमत वाले को। अगर आप चुनाव में जीत गए हैं, ज़्यादा वो बहुमत ले आए हैं, तो आपको ही सरकार बनेगी। लेकिन आप बहुमत नहीं लाए हैं तो वहाँ पे राज्यपाल जी की चलती है किसे बुलाएं। जो विधानसभा का बहुमत प्राप्त कर सके, मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो। संविधान के अनुसार ऐसा किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो विधानमंडल का सदस्य ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ता है। यदि वह संवैधानिक पूर्ति की पूरा नहीं कर पाता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। जैसा जून 1986 में बंसीलाल हरियाणा मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। इस प्रकार जब सन 2000 में श्री राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, वह भी उस विधानसभा सदस्य नहीं थे, उन्होंने 6 महीने सदस्यता प्राप्त की शर्त को पूरा कर लिया। दोस्तों मैंने सबको एक साथ इसलिए पढ़ा है ताकि आपको सही से समझा सकूं। देखो दोस्तों क्या होता है कि अब आपको मुख्यमंत्री बनना है। ठीक है, अब आपकी सरकार है, मान के चलो आपकी पार्टी है बीजेपी। ठीक है दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बीजेपी आपकी पार्टी है और दोस्तों आप मान के चलिए आपका नाम एक्स है। ठीक है, और आप यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब है। अब आपको मुख्यमंत्री बनना है इस राज्य का, लेकिन जहाँ से आपने चुनाव लड़ा, जिस जगह से, उधर आप हार गए। तो आप तो हारे हुए हैं, आपको तो लोगों ने हरा दिया, लेकिन बीजेपी तो वहाँ पर जीत गई। बीजेपी को चाहिए थे कि भाई 70 में से 35 सीट ले आई राज्य के अंदर, तो वो वहाँ पे मुख्यमंत्री चुनी जा सकती है, और बीजेपी ने वहाँ पर 40 सीट ले आई, तो मतलब बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाएगी। लेकिन सरकार में आपको मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन आप जिस जगह से चुनाव लड़ रहे थे वो जगह पर आपको हरा दिया गया। तो ऐसे टाइम में क्या होगा, आप मुख्यमंत्री बनोगे? समझ में आ रही है मेरी बात दोस्तों? यहाँ पर बात हो रही है कि पार्टी जीत गई, लेकिन जिसको मुख्यमंत्री बनाना था वो हार गया। तो ऐसे टाइम में क्या होता है दोस्तों कि 6 महीने के लिए टाइम दिया जाता है कि आप विधानसभा के सदस्य बनो। तो दोस्तों ऐसे में कैसे सदस्य बनोगे, क्योंकि आप तो चुनाव हार गए। तो देखो दोस्तों, ऐसे टाइम में क्या होता है कि यदि कोई बीमार पड़ गया या कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं संभाल पा रहा, वो खुद हट जाता है, या फिर कई बार जानबूझकर, जैसे मान के कोई एक जीता हुआ कैंडिडेट अपनी जगह से हट जाएगा, वहाँ पर वो त्यागपत्र दे देगा, तो उस जगह पर जगह खाली हो जाएगी, वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन जिसे कहते हैं, या उपचुनाव। वहाँ पर जब उपचुनाव होंगे तो जो जिन्हें मुख्यमंत्री बनना है, जैसे आपको बनना है, तो आप फिर से वहाँ पर चुनाव लड़के जीत जाएंगे और फिर सदस्य बन जाएंगे। 6 महीने के लिए तो आपको बना रखा है, फिर आप जैसे उसे साबित कर देंगे तो आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो देखो दोस्तों, यही बताया गया है कि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त हो गए, वो अपनी जगह से हार गए थे। फिर उन्हें टाइम दिया गया कि आप मुख्यमंत्री तो हैं भाई साहब, लेकिन 6 महीने में आप विधानसभा के सदस्य बनने, आप कहीं ना कहीं जीतिए चाहे कुछ भी करिए। तो ऐसे टाइम में उनके लिए वहाँ पर एक व्यक्ति ने अपना सीट छोड़ दिया, वहाँ पर इलेक्शन दोबारा हुए, उसी 5 साल के बीच वाले बाई इलेक्शन जिसे कहते हैं उपचुनाव, और उस जगह पर वो जीत गए। तो इस तरीके से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता प्राप्त करके दिखानी होगी। तो देखो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक आपकी नॉलेज बढ़ी ज़रूर होगी। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। दोस्तों यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि मुख्यमंत्री की अगर नियुक्ति करनी है तो चुनाव जीतना पड़ेगा, राज्यपाल जी हमें बुलाकर हमारी सरकार बनवाएंगे। अगर नहीं बना सकते तो हमें कैसे बनाना होगा। अगर हमारा मेन मुख्यमंत्री का चेहरा हार गया है तो वो बीच में जो उपचुनाव होंगे उसमें जीत कर उसे आना पड़ेगा।
अब देखो दोस्तों, कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। आपको दोस्तों अभी हाल ही में मैं बताता हूँ, आज से 6-7 साल पुरानी बात है, दिल्ली में 49 दिन की सरकार बनी थी, जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की थी, बड़ी फेमस थी। तो देखो दोस्तों, कार्यकाल फेमस नहीं हो मतलब कि कार्यकाल निश्चित नहीं होता। कोई सरकार 5 दिन भी चलती है, कोई सरकार 5 साल भी चलती है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक बार जो मुख्यमंत्री बन गया वो इतने समय तक बना ही रहेगा। तो उसी बारे में पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, उसका कार्यकाल विधानसभा के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक विधानसभा का बहुमत उसके पक्ष में है। तो देखो दोस्तों, जब तक बहुमत मतलब जब तक राज्य में 70 सीटें हैं, उसमें से 35 सीटें या 36 सीटें अगर उस सरकार के पास है, 36 लोग उसकी पार्टी के हैं, तो वो सरकार कभी नहीं गिरेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप बीच में देखते होंगे कि बीजेपी ने यहाँ सरकार गिरा दी, वहाँ पर बीजेपी की सरकार गिर गई। तो ऐसे क्या होता है दोस्तों कि उनकी पार्टी के लोग वहाँ पर कम पड़ जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में दोस्तों बीजेपी की पार्टी के कम लोग हैं, तो वहाँ पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर वहाँ पर अपनी सरकार बना ली। तो इसका मतलब क्या, वहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब सीधा सीधा समझो कि जब तक आपके पार्टी के लोग उस राज्य में जितनी बहुमत चाहिए उतनी बहुमत या उतनी सीटें हैं, तब तक 5 साल तक सरकार चलेगी। अगर बीच में ये खो जाता है तो सरकार नहीं चलेगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर विधानसभा मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है, अतः जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया था उसे विधानमंडल का सदस्यता होना अनिवार्य है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति से मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। उदाहरण, हमारे समाज में मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया लेकिन जो संविधान मंडल के किसी भी सदस्य नहीं थे। देखो दोस्तों, यहाँ पर हर एक चीज़ को समझिए। यहाँ पर बताया गया है कि 5 साल सरकार चलती है। अगर उस बीच में 2 चीज़ें, अगर आपकी पार्टी के लोग कम पड़ गए तब आप चुनाव हार जाएंगे। दूसरा, अगर आपकी पार्टी के लोगों ने आपको निकाल दिया, मान के चलिए आप मुख्यमंत्री हैं और आपकी पार्टी के लोगों ने कहा हमें इनको नहीं रखना, और आप विश्वास प्रस्ताव लाए और इसमें आपको वोटिंग दे दी कि हमें ये मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, तो मुख्यमंत्री जब भी हट सकता है। उसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर 6 महीने में हमने जैसे मान के बताया था ना कि अगर मैं मुख्यमंत्री के लिए खड़ा हुआ हूँ इलेक्शन में और मैं जीत नहीं पाया, लेकिन मैं 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया और कहा कि आप 6 महीने में कहीं भी इलेक्शन जीत कर दिखाइए, अगर मैं नहीं जीत पाया तो भी मुख्यमंत्री अपने पद से हट जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि अगर राजनाथ सिंह जी उस टाइम 6 महीने में अगर सदस्य नहीं बनते तो उन्हें भी हटा दिया जाता। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि मुख्यमंत्री को कब कब हटाया जा सकता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जब उसकी पार्टी के लोग कम हो जाएं। दूसरी बात दोस्तों, जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए। तीसरा दोस्तों, कि अगर वह अपने इलाके में ना जीत पाएँ और 6 महीने के लिए उन्हें बनाया गया हो और उस बीच में वो प्रूफ ना कर पाएँ दोबारा विधानसभा के सदस्य बनकर, तो उन्हें अपने पद से हटा दिया जाता है। तो मतलब 5 साल, अगर सब कुछ सही है तो 5 साल, नहीं तो 5 दिन भी नहीं चल सकती। शक्तियाँ और स्थिति दोस्तों, जो मेन आंसर की जान है वो यह है कि एक मुख्यमंत्री क्या काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, शक्ति के लिए तो दुनिया पागल हो रखी है ना, इतने चुनाव लड़ते हैं, इतने बूढ़े हो गए हैं, या फिर नहीं भी किया जाता, अपने बच्चों के प्रति मोह, या फिर हर कोई, शक्ति बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज भी अगर कोई बच्चा पढ़ता है, IAS IPS की तैयारी करता है, तो सिर्फ इसीलिए कि उसके पास पावर आ जाए, या फिर मेरा मानना है कि शक्ति के लिए इंसान बहुत भूखा है। तो अब समझते हैं कि मुख्यमंत्री के पास शक्ति क्या है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप मुख्यमंत्री होंगे तो आपके पास क्या पावर होगी। ठीक है, तो राज्य में मुख्यमंत्री के कार्य शक्तियाँ बहुत विस्तृत हैं दोस्तों, कार्य में शक्ति आती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो लोग अपने कार्य का ही शक्ति या फिर उसे पावर का फ़ायदा उठाते हैं, या फिर जो उन्हें काम मिला वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर मैंने आपको कह दिया कि यार आप क्या करेंगे, जो हमारे राज्य के अंदर जितने भी लाइसेंस हैं आज आपके नाम से इशू होंगे या आप उसे इशू करेंगे, तो आपको तो मैंने काम दिया कि ये काम करिए, लेकिन वो आपकी शक्ति हो गई। आपने कहा मैं लाइसेंस जब भी बनाऊंगा जब मुझे 3000 रुपये फीस मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कार्य शक्ति। मुख्यमंत्री जी को क्यों बनाया गया, कि लोगों की सेवा कर सके। लोगों की सेवा करने के लिए उन्हें कितना काम दिया था, लेकिन
आपको पता ही आज हमारे देश में किस तरीके से राजनीति के अंदर कैसे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। और ये मैं नहीं कहता दोस्तों, आप वर्ल्ड की रिपोर्ट्स देख लीजिए, चाहे आपको खुद ही पता है, आप तो कम से कम 20 करीब या 19 करीब की उम्र के तो होंगे ही, आपको खुद ही पता है कि क्या होता है। तो देखिए ये दोस्तों, हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मुख्यमंत्री जी की क्या शक्तियाँ हैं, अगर आप बन गए तो क्या शक्तियाँ होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी कार्य की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में उसकी स्थिति लगभग ऐसी होती है जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री, कि मुख्यमंत्री राज्य में लगभग सब कुछ होता है, यदि भी कुछ बहुत कुछ मुख्यमंत्री अपने व्यक्तित्व पर निर्भर है। तो देखो दोस्तों, स्थिति पढ़ते हैं पहले कि मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है। तो ये बताया गया है कि जैसे देश को, पूरे देश को प्रधानमंत्री जी चलाते हैं, जैसे आज हमारे देश को पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, उसी प्रकार से दोस्तों हर एक राज्य को राज्य का मुख्यमंत्री चलाते हैं। अर्थात वह कितना बड़ा नेता है, उसकी पार्टी का बहुमत कितना है, उसकी पार्टी के अंदर उसका स्थान कैसा है, पार्टी में कितना संगठन अनुशासन है, इन सभी बातों को उसकी स्थिति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर यही बात हो गई कि स्थिति, अगर मान के चलो जैसे आज के टाइम में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, दोस्तों वो अपने हिसाब से फैसले लेते हैं। अगर आप देखते ही हो, पता ही है, क्योंकि उनके नाम से ही वोट जीता, चुनाव जीता गया है ना दोस्तों। तो लेकिन अगर उन्हें बनाया जाता तो वो अपने हिसाब से काम करते। वही बात दोस्तों राज्य में भी है। अगर राज्य का चुनाव, मान के चलो अगर मुख्यमंत्री है, अगर उसे चुनकर बनाया गया है, किसी और ने चुना है, जैसे मान के चलो कांग्रेस पार्टी ने किसी जगह पर अपना मुख्यमंत्री चुन दिया या बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चुन दिया, तो वो मुख्यमंत्री जिसने उसे चुना है उसके हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से नहीं। लेकिन अगर, जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ दोस्तों, अगर मैंने आपको अपनी पार्टी में लिया और मैंने आपको मुख्यमंत्री बनाया, तो आप जाहिर सी बात है कि मेरे लिए काम करोगे। लेकिन आप अपने दम पर चुनाव जीते तो आप क्या मेरे हिसाब से काम करोगे? नहीं। तो वही बताया गया कि जो मुख्यमंत्री की स्थिति है, पहली स्थिति तो यह है कि वो सारा काम जो प्रधानमंत्री देश के लिए करता है, एक राज्य के लिए मुख्यमंत्री करता है। दूसरा दोस्तों, कि कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री को किसी और पार्टी के थ्रू या कभी बनाया जाता है तो वो उसके लिए काम करता है, अपने लिए नहीं। और कई बार वो खुद अपने दम पर जीतता है तो अपने लिए काम करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये सब उसकी स्थिति है, ठीक है। अब दोस्तों, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि स्थिति या फिर हम कहें जो पावर, कार्य, शक्ति, वो पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात, मंत्रिपरिषद का मुखिया। दोस्तों आपके राज्य में शिक्षा, मतलब कि एजुकेशन का अलग वो होगा, मंत्री होंगे, उसके बाद में राज्य मंत्री अलग होंगे, ठीक है दोस्तों। कई सारे मंत्री आपके उसमें होंगे, शिक्षा के मंत्री अलग होंगे, स्वास्थ्य मंत्री अलग होंगे, हर एक मंत्री आपके उसमें बटा है ना आपके राज्य में। तो वही बता रहा है कि मंत्रियों का हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री अपने परिषद, मंत्री परिषद का नेता होता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल उसी के सिफारिश पर करता है। तो देखो दोस्तों, दो बातें यहाँ पर सामने आती है कि एक तो सारे मंत्रियों का हेड मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रियों का हेड, याद रखना, कहीं आप समझो कि देश के मंत्री, जो आपके राज्य के मंत्री हैं वो उनका हेड कौन है? मुख्यमंत्री। आपके राज्य के जो मंत्री हैं उन्हें कौन चुनता है? मुख्यमंत्री। तो मतलब मुख्यमंत्री को चुनना, ठीक है दोस्तों, एक मुख्यमंत्री को चुनना और मुख्यमंत्री मंत्रियों को चुनता है, ठीक है दोस्तों, और वह मंत्री मुख्यमंत्री के लिए काम करते हैं या फिर वो मुख्यमंत्री उन पर ध्यान रखता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, आप सीधा सीधा पढ़िए कि मुख्यमंत्री अपने मंत्री परिषद का नेता होता है और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल उसी की सिफारिश पर करता है। तो देखो, मंत्रियों को चुनता भी वही है, मंत्री पूछकर काम भी मुख्यमंत्री से ही करते हैं। वहीं में शासन के विभागों का बंटवारा करता है कि कौन क्या संभालेगा। मतलब एजुकेशन मिनिस्टर आपके राज्य में कौन है, और उसके बाद में आपके रिसोर्स मैनेजमेंट कौन है, मंत्री कौन है, उसके बाद में वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ये किसको कौन सा विभाग देना है, कानून मंत्री कौन है, ये सब विभाग मुख्यमंत्री खुद बांटता है। अनुच्छेद 163(1) और 164(1) में इसके कार्यों का वर्णन है मुख्यमंत्री के बारे में, कि मुख्यमंत्री जब चाहे उनके विभागों में परिवर्तन कर सकता है। किसी को भी कोई सा भी मिनिस्टर बना सकते हैं, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर को हेल्थ मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर, किसी को कुछ भी। उन्हें सहयोग ना दे तो उसे त्यागपत्र मांग सकते हैं। अगर कोई मंत्री मुख्यमंत्री के हिसाब से काम नहीं करेगा तो उसे तभी के तभी उसके पद, मतलब मंत्री पद से उसे रिज़ाइन दिला दिया जाएगा। राज्यपाल से सिफारिश करके उसे आप
पदस्थ करवा सकते हैं। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाते हैं, उनकी अध्यक्षता करते हैं, प्रांतीय मंत्रिपरिषद की रचना, संगठन, कार्य कुशलता। तो देखो दोस्तों, मंत्री से रिलेटेड सारे काम, उसे चुनना, उसे निकालना, उसे बांटना, उसका फेरबदल करना, यह सब काम संविधान की 163, 164 एक के तहत एक मुख्यमंत्री करता है। तो मुख्यमंत्री का पहला काम समझ में आ गया। दूसरा बात दोस्तों, वही मंत्री को पद से हटाना। संविधान के अनुसार मंत्री राज्यपाल की इच्छा से, तो ये प्रेम लिखा हुआ गलत है, ये से तो अपने पद पर रहते हैं, परंतु व्यवहार में उतने समय तक पद पर रहते हैं जब तक वह मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र बने रहते हैं। मुख्यमंत्री तथा किसी अन्य मंत्री के बीच मतभेद होने में मंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। देखो दोस्तों, अगर आपके राज्य के मुख्यमंत्री कहेंगे कि भाई मेरे हिसाब से काम करो, और वह मंत्री काम नहीं करेगा तो वो उसे हटा देंगे, सीधी सी बात। तो इसीलिए साथ चलना पड़ता है मंत्री को मुख्यमंत्री के। तो इसीलिए दोस्तों, जो आपके राज्य का मुख्यमंत्री होगा वो उस हिसाब से ही काम करेंगे मंत्री, जो उस राज्य का मुख्यमंत्री कहेगा। तो मुख्यमंत्री को हटाना भी किसके हाथ में है? मुख्यमंत्री के। मंत्री को हटाने का किसके ऊपर है? मुख्यमंत्री के। अब दोस्तों, विभागों का बंटवारा, वही बात दोबारा कि भाई विभागों का बंटवारा भी कौन करता है, किसको कौन सा विभाग देना है। तो यही बात, मुख्यमंत्री जी मंत्रिपरिषद के सदस्यों में विभागों का बंटवारा करते हैं। इस काम में कई बार मुख्यमंत्री को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस समय में कई मंत्रियों को एक ही विभाग को लेना चाहते हैं, यदि अंतिम रूप में वही होता है जो मुख्यमंत्री चाहते हैं, परंतु स्थिति में मुख्यमंत्री को बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है, कहीं कोई दर्द या दरार ना पड़े। तो देखो दोस्तों, अब एक मुख्यमंत्री, जैसे मान के चलो, अगर आपको मैं कहूँ कि आज से आप अपने 15 दोस्तों के हेड हैं, आप अपने 15 दोस्तों के हेड है। अब देखो, आपके लिए हर एक दोस्त इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 या 3 दोस्तों को मानोगे तो पक्की सी बात है, और दोस्त आपसे नाराज़ हो जाएंगे, वो शायद आपके दुश्मन बन जाए। तो ऐसे टाइम में क्या होता है दोस्तों, एक मुख्यमंत्री को बहुत समझदारी से सबको काम देना होता है, सबको समझदारी से बांटना होता है, सबसे मिला के चलनी होती है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि पार्टी में दरार ना आ जाए, क्योंकि देखते हो आप कि कई बार कोई सरकार सही चल रही होती है, किसी को राज्य में मंत्री पद नहीं मिलता तो वो पार्टी छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के टाइम में आपने पीछे कितने सारे, अभी कितने बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी में गए, वो किस लिए गए हैं कि उनको जिस राज्य में या जिस जगह वो काम कर रहे थे उन्हें वहाँ पर कोई पद नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए दोस्तों, मुख्यमंत्री, समझदार मुख्यमंत्री को बहुत समझदारी से चलना होता है। मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन, दोस्तों दोबारा अपनी मंत्रिपरिषद को बनाना, वही बात दोस्तों, ताकि सही से चल सके। मान के चलो किसी को कुछ मिनिस्टर बनाया और वो सही से काम नहीं कर रहा तो उसे वो बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपके राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर होगा, अगर उनको लगेगा मुख्यमंत्री जी को कि यार एजुकेशन में सुधार नहीं हो रहा, तो वो उस मिनिस्टर को बदल देंगे, उसे किसी और डिपार्टमेंट में डाल देंगे, उसे उस पद से हटा भी देंगे। तो यहाँ पर यही बात है दोस्तों कि मंत्री कैसे करते हैं। तो मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया है, इसलिए प्रशासन के संयुक्त उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रत्येक प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। तो वही बात दोस्तों, मैं आपको सही से बताऊँ तो उसे मंत्रिपरिषद के मंत्री के कार्यभार को बदलना। वही बात, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार, देखो दोस्तों, राज्यपाल का काम होता है मंत्रिमंडल को चुनना, हर एक काम करना, लेकिन राज्यपाल किससे पूछ कर करेंगे? राज्यपाल करेंगे मुख्यमंत्री से पूछ के। अब दोस्तों, तो इसलिए मुख्यमंत्री राज्यपाल का सलाहकार कौन हुआ? राज्यपाल को हर एक चीज़ आके कौन बताएगा? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है, वह प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिदिन सलाह देता है। राज्यपाल साधारण मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करते हैं। यदि राज्यपाल ऐसा ना करे तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके बाद राज्यपाल के लिए बहुमत वाला मंत्रिमंडल बनाना कठिन हो जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि राज्यपाल को हर एक चीज़ बताने वाला, जैसे देखो हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, और सारा काम वो करते हैं, उन्हें साइन किससे करवाने होते हैं? राष्ट्रपति से। तो वैसे ही दोस्तों, मेन काम कौन कर रहा है? राष्ट्रपति जी, लेकिन काम तो असली में प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन वो साइन राष्ट्रपति जी के चाहिए। राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री से पूछकर सारा काम कर रहे हैं। वैसे ही दोस्तों, राज्यपाल मेन रूप से राज्य को संभाल रहा है, लेकिन वो पूछकर काम किससे कर रहा है? मुख्यमंत्री से। तो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं राज्य को संभाल रहा है। वही बात जैसा केंद्र से आपसे जोड़ सकते हैं। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी, देखो दोस्तों, अब राज्यपाल कोई भी काम, जैसे मान के चलो आप आपके राज्य में एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, मान के चलो, आप समझ रहे हो ना मत, हर एक राज्य के मंत्री हैं, आपके राज्य के अलग अलग मंत्री हैं। अब वो मंत्री कोई काम करते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं। मंत्री का काम क्या होता है? अपने डिपार्टमेंट को सही से चलाना। जैसे मान के चलो महिला और बच्चों का विभाग मिल गया उन्हें, मंत्री को, कि आपको महिला और बच्चों का विकास करना है इस राज्य में। अब उन्हें कोई पॉलिसी बनानी होगी कि महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए मुझे एक
1000 करोड़ रुपए चाहिए ताकि मैं महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खुलवा सकूँ, बच्चों के लिए अच्छी पुस्तकें उपलब्ध करवा सकूँ। तो वो काम किसे, वो सीधा हर एक बंदा राज्यपाल जी से जाकर तो नहीं मिलेगा। तो राज्यपाल जी से जाके नहीं मिलेगा, इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए राज्यपाल के पास, देखो राज्यपाल जी का काम है सारे कानून राज्य के पास करना मुख्यमंत्री से पूछकर। अब ये मंत्री है, ये मंत्री चाहता है कि भाई मैंने आपको जैसे एग्जांपल से बताया कि महिलाओं और बच्चों के लिए पैसे चाहिए, तो ये जाकर किसे बताएगा, मुख्यमंत्री को। अब मुख्यमंत्री जाकर सीधा राज्यपाल को बताएंगे, तो राज्यपाल को हर एक मंत्री जाकर परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वह मंत्री परिषद की मुख्य कड़ी है। तो मतलब मंत्री जो भी काम करते हैं उसे कौन जोड़ता है, मुख्यमंत्री। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में कड़ी है। तो ये रहा मंत्री परिषद जिसे मंत्री परिषद को अपने लिए काम करना है, और ये रहा राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, अब राज्यपाल को सारे कानून पास करना है, तो इनके बीच में है कौन दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों ये है मुख्यमंत्री। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर समझिए दोस्तों कि मंत्रियों की बात राज्यपाल के पास लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए जैसे कि मंत्री परिषद राज्यपाल के मध्य मुख्यमंत्री प्रमुख कड़ी है। वह राज्यपाल को मंत्री परिषद के निर्णय के बारे में सूचित करते हैं, राज्यपाल के विचार मंत्री परिषद के सामने रखते हैं, और उसके आगे के बिना कोई मंत्री राज्यपाल से अपना विभाग संबंधी कार्य के लिए नहीं मिल सकता। तो देख सीधी बात है दोस्तों कि मंत्री जाकर राज्यपाल को परेशान कभी नहीं कर सकते, उनका और राज्यपाल का मिलना जुलना कभी नहीं हो सकता। विधानसभा का नेता होना, दोस्तों आपके राज्य में कौन सी सरकार है या आपके राज्य का कौन हेड है, तो ये कौन है, आपके मुख्यमंत्री। तो वही विधानसभा के हेड कौन है, मुख्यमंत्री। तो विधानसभा का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री। विधानसभा को भंग करना, प्रांतीय विधानसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग करने का अधिकार संवैधानिक रूप से गवर्नर को प्राप्त है, परंतु गवर्नर अपनी शक्ति का प्रयोग साधारण मुख्यमंत्री सलाह से ही करता है। मुख्यमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर भी गवर्नर को विधानसभा स्थगित करने को बाध्य कर सकता है। देखो दोस्तों, अगर मान के चलो कुछ गड़बड़ हो जाए राज्य के अंदर, राज्य सही से ना चले, तो ऐसे टाइम में मुख्यमंत्री राज्यपाल को लेटर दे देगा कि आप इस विधानसभा को ख़त्म कर दीजिए या फिर इसे अब बंद कर दीजिए और नए इलेक्शन करवाइए। तो ये काम कौन करता है दोस्तों, मुख्यमंत्री। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, जितने भी मंत्रिमंडल के साथ बैठकर बात करना कि भाई कैसे बैठक बुलाना, क्या काम करना है भविष्य में। जैसे मान के चलो बीजेपी है दोस्तों, तो बीजेपी ने वादा किया आपसे कि आपके राज्य में बिजली मुफ्त होगी, आपके राज्य में शिक्षा सस्ती होगी, आपके राज्य में गरीबों को अनाज मिलेगा, आपके राज्य में अच्छी रोड सड़कें बनेंगी। तो दोस्तों उसके लिए कौन काम करेगा, उस राज्य की सरकार। तो उस राज्य की सरकारों के लिए बैठक बुलाई जाएगी ना, तो वो सब बैठक कौन बुलवाता है, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर बताया गया कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं, कार्यक्रम तैयार करते हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों निर्णय भी प्राय उसी प्रकार अनुसार होते हैं। जनता विधानसभा के सामने ही निर्णय घोषणा मुख्यमंत्री ही करते हैं। तो मुख्यमंत्री सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। शासन के विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करना, दोस्तों राज्य के अंदर हर एक चीज़ का ध्यान रखना। दल का नेता होना, जैसे मान के चल दोस्तों कि वो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं लेकिन अपने दल के नेता भी हैं। एक जगह वो राज्य में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का काम भी करते हैं, दूसरी तरफ अपने दल को भी संभालते हैं कि भाई मैं बीजेपी का, तो वो बीजेपी का स्टैंड भी लेंगे और दूसरी तरफ वो अपने मुख्यमंत्री का काम भी करेंगे। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ, राज्य में जितने भी महत्वपूर्ण पद है जैसे दोस्तों अन्य अध्यक्ष, महाभियोधिकरण, राज्य में विश्वविद्यालय के उपकुलपति, इन सब की अध्यक्षता राज्यपाल द्वारा। देखो दोस्तों, जिस उस राज्य में जो यूनिवर्सिटी है उसके जो चांसलर हैं, उसके बाद में दोस्तों जो महाधिकरण जो राज्य के पैसों का हिसाब किताब रखता है, जो राज्य में बड़े बड़े मतलब कि पोस्टों के लिए ऑफिसर्स चुने जाते हैं, जितना भी राज्य के जुड़ा हुआ काम है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री से पूछकर उन्हें चुनते हैं। तो दोस्तों ये सब आयोग हैं, जैसे लोक सेवा आयोग, महाधिकरण, विश्वविद्यालय के उपकुलपति, निगमों के मंडलों के अध्यक्ष, ये सब किसके द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल द्वारा जाते हैं, लेकिन वो किससे पूछे जाते हैं, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री इनकी सिफारिश करता है राज्यपाल से। जनता का नेता, तो देखो दोस्तों आपके राज्य के जनता के नेता कौन है, तो आपके मुख्यमंत्री। तो दोस्तों
आई होप मैं यहाँ तक समझता हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। आप शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए। तो एक बार हम दोस्तों ऊपर से गो थ्रू कर लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शक्ति एवं स्थिति हम पढ़ रहे थे। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि कैसे मुख्यमंत्री जी को चुना जाता है, कैसे मुख्यमंत्री जी को हटाया जा सकता है, कैसे एक सरकार गिर सकती है, एक मुख्यमंत्री के कितने सारे काम होते हैं, मंत्रियों को संभालना, मंत्रियों को हटाना, मंत्रियों की फेरबदल करना, मंत्रियों का ध्यान रखना, राज्यपाल से बनाए रखना, बड़े बड़े जो आपके पद होते हैं उन सब की नियुक्तियाँ करना, यह सब काम दोस्तों किसका होता है? मुख्यमंत्री का। अब दोस्तों फिर से शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री की स्थिति, मुख्यमंत्री शक्ति, अधिकारों को देखकर यह पता लगता है कि राज्य में प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। तो देखो दोस्तों, जितना भी राज्य को चलाने का काम होता है वो सब सरदर्द किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास। अपनी इच्छा अनुसार वो जिस मंत्री को हटाना, रखना, मुख्य सलाहकार राज्यपाल को बताते रहना, कड़ी का काम मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र देने का अर्थ है। अगर कभी मन करे तो विधानसभा, कभी लगे समस्या लगे तो उसे ख़त्म करना, ये सब चीज़ दोस्तों कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। परंतु इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जो मुख्यमंत्री को सहायक या असहायक माने जाते हैं। देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें मुख्यमंत्री के लिए फ़ायदेमंद भी होती है, कुछ मुख्यमंत्री को परेशान भी करती है। केंद्र में दलित की स्थिति, केंद्र में यही शासक दल वही है जो प्रांत में है, तो मुख्यमंत्री की स्थिति को इस बात पर केंद्र में शासक दल की स्थिति क्या है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि केंद्र में ये शासित होगा। दोस्तों ये गलत वर्ड आ गया यहाँ पर, जब मैंने लिखा होगा तो ये उस टाइम गलती से आ गया होगा। केंद्र में स्थिति, केंद्र में ये शासक दल वही जो प्रांत है, तो मुख्यमंत्री की स्थिति में इस बात, देखो केंद्र में, यहाँ पर पहले इस वर्ड को क्लियर करता हूँ कि केंद्र में जो सरकार की स्थिति है या केंद्र में जो चुनी हुई सरकार है, यही शासक दल में वही है जो प्रांत में है। तो देखो दोस्तों, अगर मान के चलो केंद्र में है बीजेपी की सरकार और राज्य में है कांग्रेस की सरकार, तो ये दोनों सरकारें यहाँ पर एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाएगी। अगर राज्य में भी केंद्र की सरकार और केंद्र में भी है एक ही सरकार, जैसे मान के चलो बीजेपी केंद्र में भी है, बीजेपी यूपी में भी है, तो दोस्तों वो दोनों मिलकर बहुत अच्छे से काम करेगी। लेकिन वहीं पे आप अगर राजस्थान का देख लीजिए तो वहाँ पर क्या है, एक जगह कांग्रेस है तो एक जगह बीजेपी है, तो इन दोनों में टकरार रहेगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री की स्थिति, यदि मुख्यमंत्री उसी दल का नेता है जिसे विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, तो उसकी स्थिति उस मुख्यमंत्री की स्थिति से शक्तिशाली होती है। यदि सरकार गठबंधन द्वारा हुआ हो तो दिक्कत होती है। देखो दोस्तों, अगर राज्य में सरकार एक पार्टी की चल रही है तो बहुत बढ़िया है, अगर 2-3 पार्टी की चल रही है तो सही से नहीं चलेगी, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पाएगी, उसे दूसरी पार्टी का ध्यान भी रखना होगा। जैसे मान के चलो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर राज्य में सरकार बना ली, तो दोनों को अपने अपने काम करने के, वो एक तरह खुल के काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि एक पार्टी की सरकार आए तो सही से काम चल पाता है। मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री संरक्षण पर काम करने की स्वतंत्रता। तो देखो दोस्तों, अब प्रधानमंत्री कितनी छूट देते हैं राज्य में काम करने की, क्योंकि सारा कुछ पैसा हो गया, कुछ भी हो गया तो प्रधानमंत्री ही पास करते हैं या फिर केंद्र ही, तो केंद्र जितना राज्य सरकार की मदद करेगा, राज्य सरकार उतना बढ़िया काम कर सकेगी। मुख्यमंत्री राज्यपाल के व्यक्तित्व का, मुख्यमंत्री की स्थिति उसके अपने व्यक्तित्व, राज्यपाल के व्यक्तित्व। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे हमारे देश में भी देख लीजिए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कितनी अच्छी बनती है, वैसे अगर केंद्र में और राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सही से बनती है तो ठीक है, लेकिन कई बार टकराव होता है तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखिए तो हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं और फिर समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मली हम पढ़ रहे थे कि मुख्यमंत्री क्या काम करते हैं, कैसे चुने जाते हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि वो कैसे चुने जाते हैं, शक्ति क्या है, कैसे काम करते हैं, मंत्रियों का फेरबदल, हर एक जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है, पार्टी की भी, उस राज्य को चलाने की भी, ये सब चीज़ें। उसके दोस्तों स्थिति, क्या स्थिति है, यह चर्चा की थी। लास्ट में हमसे कुछ बात पॉइंट होती है कि भाई क्या दिक्कत आती है मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री को दोस्तों यह दिक्कत आती है कि अगर पार्टी एक पार्टी की हो सरकार केंद्र में, राज्य में, तो सही चलता है, प्रधानमंत्री उनको सपोर्ट करे तो सही चलता है, राज्यपाल सही सपोर्ट करे तो चलता है। अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ होती है या अगर पार्टी एक ही पार्टी की सरकार हो तो सही रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, 2 पार्टी की सरकार बन जाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सपोर्ट ना करे, राज्यपाल सपोर्ट ना करे, तो ऐसे में राज्य के अंदर सही से सरकार चलाने में थोड़ी मुख्यमंत्री को दिक्कत आती है। इसके अलावा दोस्तों
आप फ्री हो मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर कोई कमी पेशी है तो उसे हम दूर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हैं, कोई वैसे जिम में कोई हो। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ कि जो सस्ती से सस्ती बीए के लिए ग्रुप बनाकर एक बहुत सस्ती क्लासेस करवाई जाएँ। उसके बाद दोस्तों जो भी आपको अलग टॉपिक लगता है कि वो कवर आपको करवाना नहीं समझ में आता, उसे मेरे को कवर करवाना चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट करो। इसके अलावा दोस्तों फीडबैक दीजिए ताकि हम दिन प्रतिदिन इसमें ज़्यादा सुधार कर सकें। जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखिए अपना। भारत माता की जय। वंदे मातरम।